अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि पैरेललिज्म क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर सीरीज में क्या होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये सब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने देखना है कि पैरेललिज्म क्या है। पैरेललिज्म कहते हैं किसी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में इक्वालिटी को। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक तराजू है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में बात की, और इसके साइड पे हम इक्वल वेट डाल दें तो हम कहेंगे कि हमारे पास पैरेलल है, दोनों साइडें हमारे पास बैलेंस्ड है। इसी तरह जब हमारे पास कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है या हमारे पास कोई कॉन्टेंट होता है तो उसके अंदर भी हमारे पास इक्वालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साइड पे हमने नाउन यूज किया है तो दूसरी साइड पे भी नाउन हो। दिस इज कॉल्ड नाउन्स गो विद नाउन्स। इसी तरह हमारे पास वर्ब्स विद वर्ब्स, एडजेक्टिव्स विद एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स विद एडवर्ब्स, फ्रेजेस विद फ्रेजेस और क्लॉजेस विद क्लॉजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पैरेलल स्ट्रक्चर विद कोरिलेटिव कंजंक्शंस और वर्ब्स के साथ स्टडी कर लिया था। इस बार हम देखेंगे कि पैरेलल स्ट्रक्चर इन सीरीज क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सब कुछ इग्नोर करते हुए इस एंड पे आएंगे और इसको हम देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, पैरेललिज्म हमारे पास सीरीज में है। सीरीज में कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक सेंटेंस में चल रहे हैं और हमारे पास एक के बाद एक चीज आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारे पास सीरीज बनती जा रही है। तो इसमें भी हमारे पास पैरेललिज्म होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास पार्टिसिपल, अगर आप एक सीरीज में जा रहे हैं तो आपके पास पार्टिसिपल्स में आपस में पैरेललिज्म होनी चाहिए। अब ये पार्टिसिपल हमारे पास क्या है, हमने पढ़ी है कि वर्ब्स की हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं, लाइक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और फोर्थ जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ अनॉय, अनॉयड, अनॉयड एंड अनोइंग, तो ये जो थर्ड और फोर्थ फॉर्म होती हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास पार्टिसिपल्स है। थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल है और फोर्थ फॉर्म को कहते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमने पैरेललिज्म इन पार्टिसिपल्स में भी देखनी है। इसके अलावा हम पैरेललिज्म किस में देख सकते हैं, इसके अलावा हम इन्फिनेटिव में देख सकते हैं। इन्फिनेटिव हम कहते हैं टू के साथ किसी वर्ब को लगा देना। फॉर एग्जांपल, टू गो, टू स्विम, टू वॉक, टू राइट, ये सारे हमारे पास इन्फिनेटिव्स हैं। टू हैव, ठीक है, टू एक्सचेंज, ठीक है, टू वॉच, ये सारे हमारे पास इन्फिनेटिव्स हैं। देन हम नाउन में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी सेंटेंस में जा रहे हैं तो हमारे पास अंदर सीरीज में जो होंगे वो नाउन्स के नाउन्स लगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट थ्री थिंग्स, मनी, पावर एंड सिक्योरिटी, ये तीनों हमारे पास नाउन है, मनी, पावर और सिक्योरिटी। मैं ये नहीं कह सकता कि आई वॉन्ट थ्री थिंग्स, मनी, पावर एंड टू बी सिक्योर, ये हमारे पास गलत होगा। तो ये हमारे पास नाउन किया है। इसी तरह हमारे पास एडजेक्टिव किया, अगर हम किसी सीरीज में जा रहे हो तो हमारे पास सारे ही एडजेक्टिव्स लगे होने चाहिए। इसी तरह एडवर्ब्स। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल के साथ कि पैरेलल स्ट्रक्चर इन सीरीज क्या है। बिलावल liked to have sweets, exchange stories with his pals and watching the men walk by, ये अब हमारे पास इनकरेक्ट है। क्यों? बिलावल liked to, ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रेक लगा ले। बिलावल like to have sweets, like to exchange stories, like to watching, टू वॉचिंग होता है, टू वॉचिंग गलत है हमारे पास। तो ये हमारे पास पैरेललिज्म नहीं है। लाइक टू हैव स्वीट्स, लाइक टू एक्सचेंज स्टोरीज और लाइक टू वॉचिंग, ये आईएनजी आ गया है, ये हमारे पास पैरेललिज्म नहीं है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, बिलावल लाइक टू हैव स्वीट्स, बिलावल लाइक टू एक्सचेंज स्टोरीज, बिलावल लाइक टू वॉच द मैन वॉक बाय, ये हमारे पास जो है सेंटेंस ये ठीक है। टू हैव, टू एक्सचेंज, टू वॉच, ठीक है, इसमें हमारे पास पैरेललिज्म है। नेक्स्ट है बिलावल लाइक्ड हैविंग, हैविंग आ गया है, ठीक है, लाइक्ड हैविंग स्वीट्स, लाइक्ड exchanging stories with his pals and liked watching the men walk by, बिल्कुल ठीक है। ये आपने करने हैं तो टू हैव, टू एक्सचेंज या टू वॉच, तीनों के तीनों करें, या फिर हैविंग स्वीट्स, हैविंग एक्सचेंजिंग, हैविंग वॉचिंग, तीनों के तीनों। ये किसी में टू लगाना और किसी में आईएनजी लगाना ये हमारे पास गलत है। या तो तीनों टू के साथ होंगे, टू हैव, टू एक्सचेंज, टू वॉच,
या फिर हैविंग, एक्सचेंजिंग और वॉचिंग होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हो सकता है, बिलावल लाइक्ड टू हैव स्वीट्स, इसका अपना टू लगा दिया हमने, ठीक है। लाइक्ड टू एक्सचेंज स्टोरीज, इसको भी हमने अपना टू दे दिया है, ठीक है। लाइक्ड वॉच, इसको भी हमें एक टू देना पड़ेगा। लाइक्ड टू वॉच द मैन वॉक बाय, या तीनों को टू दे दें, या फिर एक टू हो वो कॉमन हो तीनों के लिए, या फिर टू किसी को भी ना दें, लाइक हैविंग, एक्सचेंजिंग, वॉचिंग, या फिर हर किसी को एक अपना अपना टू दे दें, लाइक टू हैव, टू एक्सचेंज, टू वॉच, ठीक है। तीनों को अपना अपना टू दे दें, ये भी ठीक है, ये कोई रेपिटेशन मिस्टेक नहीं होगी। बिलावल लाइक्ड टू हैव स्वीट्स, लाइक्ड एक्सचेंज, लाइक्ड टू एक्सचेंज स्टोरीज, और लाइक्ड टू, यहाँ पे टू ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे भी टू ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे भी टू ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे भी टू जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे मिसिंग है, तो हमने इसको अपना टू देना है, ये देखे टू दे दिया। बिलावल लाइक टू हैव स्वीट्स, टू एक्सचेंज स्टोरीज एंड टू वॉच द मैन वॉक बाय, ये हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव वाली है, टू लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, ठीक है। पार्टिसिपल पार्टिसिपल की भी हो सकती है, एक्सचेंजिंग, वॉचिंग, हैविंग, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स है ना, ठीक है। बिलावल लाइक टू हैव स्वीट्स, लाइक टू exchange stories, like to watch the men walk by. This is correct. That's all for today. See you next time.